सुशीला मैया कहने लगी इससे अच्छा तो मैं अपने जान दे दूं, लेकिन अपने बच्चों को जीते जी तड़पता मरता नहीं देख सकती। आज अगर हमारे बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ भोजन नहीं मिला, तो बच्चों को छोड़ करके मैं चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी घर छोड़ करके। सुदामा जी कहने लगे मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, मैंने तो व्रत ले रखा है अयाचक, मैं याचना नहीं कर सकता। जैसे इतना कहा सुशीला मैया बोले ठीक है, आप याचना नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते, आपके एक दोस्त हैं, मित्र हैं कृष्ण, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा, उनके पास जाइए ना, उनसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो बिना मांगे ही न जाने क्या क्या दे देंगे। जैसे इतना कहा भगवान सुदामा जी आज कहने लगे बात तो सही कह रही हो, ठीक है हम चलते हैं, अभी कोई नहीं आएगा चावल रखने के लिए, और आना है तो उधर रख दीजिए आप। सुदामा जी कहते हैं ठीक है मैं भगवान से मिलने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन ये बताओ मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं तो कुछ मांगने नहीं जा सकता, कम से कम तुम ही चली जाओ बगल वाली पड़ोसन के यहाँ कुछ ले आओ, ताकि भेंट के लिए हम कुछ ले जा सके। सुशीला मैया जाती हैं, एक फटा सा कपड़ा लेकर के, जो 10 जगह से जिसमें छिद्र हैं, फटा सा कपड़ा लेकर के जाती हैं, और आज पड़ोसन जो कि चावल फटक रही थी, धान फटक रही थी, जाकर के सुशीला मैया कहने लगी दीदी हमारे पतिदेव द्वारका जाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण से मिलने, भेंट के लिए कुछ नहीं है घर में, कुछ दे दीजिए ना। पड़ोसन चावल फटक रही थी, उसकी जो टूटन फूटन निकली, बोली हाँ ये इतने गरीब, और भगवान वो द्वारकाधीश से मिलेंगे, चलो फॉर्मेलिटी कर देती हूँ, आइए तो दे देती हूँ कुछ। तो चावल की जो टूटन फूटन थी, जो फटकन थी, आज वो दे दी, बोली जाओ। तो 10 जगह से जो कपड़ा फटा था उसमें चावल बांधे, लेकिन गिर रहे थे, इसलिए 10 जगह से फटे हुए कपड़े को सिल दिया। मानो सुशीला मैया कहना चाहती हूँ प्रभु ये तो आएंगे लेकिन आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, 10 जगह से ये कपड़ा फटा हुआ है, इसे देख करके अनुमान लगा लेना कि हमारी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, घर में कुछ दाना तक नहीं है। आज मानो इसलिए मैया ने 10 जगह से उस कपड़े को सिल दिया हो। उसी कपड़े में चावल बांध करके सुदामा जी आज पूस के महीना में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को बुधवार के दिन सुदामापुरी से निकलते हैं द्वारकापुरी के लिए। रास्ते में चलते चलते जा रहे हैं, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, आज कांटे लग रहे हैं, गरम गरम कंकड़ चुभ रहे हैं। उस प्रताड़ना को सहन करते करते सुदामा जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महीनों से कुछ खाया नहीं है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए भगत जी महाराज की, बोलिए संत भगवान की। और हमारे भैया बच्चा खो गया है किसी का, 2-3 साल का बच्चा है, बड़ा मासूम, किसका है ले जाइए, मोहित यादव का है, ले जाइए भैया मोहित यादव जी, आपका बच्चा यहाँ पर मंच पर है, इसे ले जाइए। और
और हमारे अंकल जी सम्माननीय दादी अंकल जी ने सम्मान किया। उनके भैया हमारे दाढ़ी ग्राम के जो पूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने स्वागत किया। बहुत बहुत आभार। आज कथा के क्रम से जुड़ेंगे। सुदामा जी आगे बढ़ते हैं। एक जगह पे जोर से कांटे चुभ जाते हैं। महीनों से कुछ खाया पिया नहीं है सुदामा जी ने। रक्त निकलने लगता है पैरों से तो गिर जाते हैं। आज जैसे ही बेहोश हो गए महाराज सुदामा जी तो भगवान अपने गरुड़ को भेजते हैं, लेकर के आओ, नहीं तो हमारे सुदामा भक्त तो ना जाने कितने दिनों में यहाँ तक पहुंच पाएंगे। गरुड़ आता है, सुदामा जी को उठा करके मथुरा नगरी में रख देता है। जब होश आता है सुदामा जी को पूछते हैं किसी से, भैया ये कौन सी नगरी है? लोग बताते हैं भैया ये तो द्वारकापुरी है। अच्छा, मुझे द्वारका ही तो जाना था। अच्छा, ये कृष्ण का महल कहाँ है? भैया इधर से चले जाओ सीधे। और हमारे महाराज श्री बिरजू महाराज जी यज्ञाचार्य जी महाराज जी हमारा सम्मान करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके स्वागत कीजिए महाराज श्री का। अच्छा बुलाना, महाराज श्री से निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। जैसे ही सोने के भवन के सामने पहुंचे सुदामा जी, वहां पर बड़े बड़े कई द्वारपाल लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य रंग द्वार पर 2 पहरेदार लगे थे। सुदामा जी एक पहरेदार से पूछते हैं, भैया क्या यही कृष्ण का महल है? मुझे कृष्ण से मिलना है। जैसे इतना सुना, बोले क्या कह रहा है, कौन है तू? बोले भैया हम सुदामा हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं और हमारा संदेशा भेज दीजिए कि तुम्हारे मित्र आए हैं सुदामा, एक बार जाकर के मिल लें। बोले कौन कृष्ण? बोले जो इसके राजा है ना, इस भवन के सुंदर से महल के। बोले अगर हमारे महाराज को संबोधित करना है तो उनसे कहो श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। ऐसे कृष्ण कृष्ण मत कहो, श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की विजय हो, ऐसे कहो। जैसे इतना कहा, बोले सुदामा जी बोले हाँ हाँ हाँ, आपके वही श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से हमें मिलना है, वो हमारे दोस्त हैं, उनसे जाकर के मेरा संदेशा भेज दो। जैसे इतना कहा, द्वारपाल कहने लगा देखो तो इसे शर्म नहीं आ रही, तन के कपड़े तो जरा देख ले, तन पे नहीं है लत्ता और चला है कलकत्ता। हाँ तेरी दशा तो देख, कहां से आया है भिखारी कहीं का। दूसरा द्वारपाल कहता है भैया इसके शरीर पर यज्ञोपवीत सुशोभित है, इसे भगाओ मत। सुदामा जी बोले भैया सुनो ना, हमारे वो दोस्त तो हैं ये, लेकिन दूसरा रिश्ता भी है। कौन सा रिश्ता? हम दोनों आपस में साड़ू भाई हैं। वो सड़वाई है हमारे। कैसे सड़वाई है कि संपत्ति विपत्ति 2 बहन है और ब्याही एक ही संग, संपत्ति ब्याही कृष्ण को, सुविपत्ति हमारे संग। संपत्ति का विवाह कृष्ण से हो गया और विपत्ति का विवाह हमसे हो गया, इसलिए हम निर्धन हैं, वो अमीर है। जैसे इतना कहा, बोले बात तो सही है,
आज झांकी हमने बोला था आधा घंटे बाद लाना, अभी कथा पूरी नहीं हुई है। आ जाइए, अब आ जाइए, बैठिए, विराजमान होइए मंच पे। क्या है ना, कथा का क्रम टूट जाता है थोड़ा, इसलिए हमने कहा था। तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ उन्हीं कृष्ण श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पास हमारा संदेशा भेज दीजिए। द्वारपाल जाता है और जैसे ही जाता है द्वारपाल बताता है कि भैया महाराज श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। आपसे मिलने के लिए आपका मित्र सुदामा आया है। अपना नाम सुदामा बता रहा है। कोई भिखारी के जैसा कोई व्यक्ति है महाराज, क्षमा करना, संदेशा पहुंचाना ज्यादा जरूरी तो नहीं था, लेकिन हमें लगा कहीं आपका सच में वो मित्र हुआ, बाद में आप दंड देंगे, इसलिए हमने आप तक ये संदेशा भेजा। महाराज जी जैसे इतना सुना, क्या बताया भैया? सुदामा? हाँ सुदामा। सुदामा? मेरा मित्र सुदामा आया है? हाँ आपका मित्र सुदामा आया है। जैसे इतना कहा, भगवान तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। भगवान भागते भागते प्रभु गिर जाते हैं। आज भगवान के जो वस्त्र हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, गले के जो आभूषण हैं, जो कुंडल हैं, सारे के सारे बिखर जाते हैं। सर का जो मुकुट है धरती में गिर पड़ता है। और आज ऐसी स्थिति में भगवान गिरते पड़ते जा रहे हैं, बार बार गिर पड़ते हैं, बार बार उठ जाते हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी की थी। चोरी नहीं की थी, ध्यान से सुनिएगा। और आज जैसे ही भगवान ने सुना, भाग भाग करके रंग महल के स्वर्ण भवन के द्वारका के बाहर तक जाते हैं। तब तक सुदामा जी सोच रहे थे, मुझ जैसा गरीब और कहां कृष्ण इतना अमीर द्वारका का राजा मुझसे नहीं मिलने आएगा, भूल गया होगा। इसलिए सुदामा जी वहां से लौटने लगते हैं। तब तक पीछे से आवाज आती है, सुदामा सुदामा मित्र तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। इतने दिनों बाद तो तू मुझसे मिलने आया, और आज जब मिलन का समय आया तो मुझे फिर से मुख मोड़ करके जा रहा है। जैसे इतना देखा, भगवान भाग भाग करके गए और सुदामा जी को अपने छाती से लगा लिए। छाती से लगा करके पुनः ले आते हैं, और सारी द्वारका की प्रजा देख रही है, ये क्या, इतना बड़ा राजा एक भिखारी को अपने छाती से लगा रहा है। आज भगवान कृष्ण द्वारका के सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा देते हैं और खुद सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते हैं। तब तक रुक्मिणी मैया आती हैं सोने के थाल में जल लेकर के, ताकि सुदामा जी के पद प्रक्षालन हो सके, चरण धुल सके। लेकिन भगवान जैसे ही सुदामा जी के पैरों को पकड़े, और आज जैसे ही सुदामा जी के पैरों को पकड़े तो पता चला कि उनमें तो कई कांटे लगे हुए हैं। आज उन कांटों को देख करके भगवान रोने लगे। जिस मित्र ने मेरे लिए इतने दुख सहे, आज वो मेरे लिए चल करके आया, इतने दर्द सहा उसने। आज अपने दांतों से उन कांटों को निकालने लगे और अपने आंसुओं से ही भगवान सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि और पानी परात को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सो पग धो पग धो। सुदामा इतने दिन तुम मुझसे दूर रहे, कहां थे?
अगर पहले आ जाते तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता। ऐसे विहाल विवाहिन सोपग कंटक जाल लगे पुनि, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तय ना के तय दिन खोए। क्या दुश्मनी हो गई थी सुदामा, इतने दिन क्यों लगा लिए तुमने मुझसे मिलने में, क्या सोचने लगे थे इतना बड़ा राजा है तुम्हें भूल जाएगा। नहीं सुदामा, तुम्हें कभी नहीं भूल सकता है। पंचामृत मंगाए गए, सुदामा जी को स्नान कराया गया। बड़ी बड़ी रानियां अपने अपने सोने के कलश लेकर के आ गई। भीड़ लगी हुई है, 16,108 कलश लिए सारी की सारी रानियां खड़ी हुई हैं। सुदामा जी बोले, कन्हैया जब मेला काय को भरो है, काय कन्हैया? बोले सब हमारी पत्नियां हैं। बोले इतनी शादी कर ली, एक में ना बुलाओ है? कन्हैया बोले तुमने कौन सा बुलाया हमें? बोले हम तो थे गरीब गुरबा, तो हमने अच्छा नहीं समझा बुलाना, तुम इतने बड़े राजा नहीं बुलाया हमने, लेकिन तुमने 16,108 की एक ही में बुला लेते है? और ब्राह्मण थे, बुला लेते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? ये अपने अपने कलश लेकर के काय को आई हैं? बोले तुम्हें स्नान कराने के लिए। अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बोले सब हमें स्नान कराएंगे? बोले और नहीं तो क्या। बोले तो एक काम करो कन्हैया, क्या? जरा सुशीला के पास खबर भिजवा देना। काय की खबर? खबर भिजवा देना कि सुदामा अब नहीं लौटने वाले। बोले काय? इसलिए क्योंकि ऐसी तो ठंड पड़ रही है और ऐसे में 16,108 कलशों के द्वारा जब हमें स्नान कराया जाएगा तो दत्ती बंध जाएगी, मर जाएंगे ठंड के मारे, वापस नहीं लौटने वाले। चिंता करती रहेगी अब आएंगे अब आएंगे, बता देना कि अब नहीं आएंगे, संदेशा भिजवा ऐसी ठंड में। तो आज 8 पटरानियां आई, सुदामा जी को स्नान कराया, चंदन से, अमृत से, गंगा से, आज हल्दी का लेप लगाया। सुदामा जी को भगवान स्नान कराते हैं और उसके बाद 16,108 सोने के थाल लग करके आए भोजन के। लेकिन जैसे ही सुदामा जी भोजन करने लगे, आज सुदामा जी को अपने बच्चों की याद आ गई। हमारे बच्चों ने महीनों से भोजन नहीं किया, एक अन्न का दाना नहीं खाया, और मैं उन बच्चों का पिता हूं, मैं कैसे खा सकता हूं जब मेरे बच्चे भूखे हैं। याद रखना, माँ बाप जब तक आपका पेट नहीं भर देते तब तक माँ बाप चैन से नहीं सोते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है कि जिसकी पूजा करके आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन ये गारंटी की बात है अगर बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा कर ली तो ऐसा कोई देवता नहीं है जो आपको ना मिले, सब देवता मिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इंग्लिश के डायरी में एक गुड थॉट लिखा हुआ था कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन प्लीज टेक केयर एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सफलता की केवल एक चाबी है, वो है आपके माँ बाप का आशीर्वाद। अगर आपको आशीर्वाद मिल गया माँ बाप का तो धूल में से उठोगे, न जाने कितने बड़े बड़े महल खड़े कर लोगे, और अगर भैया माँ बाप की बद्दुआ मिली तो बड़े से बड़े महल भी ढह जाएंगे। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कर ले माँ बाप की पूजा दिल इनका नहीं दुखा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कर ले माँ बाप की पूजा दिल इनका नहीं दुखा। अच्छा ये बताइए, सवेरे उठ करके माँ बाप के पैर कौन कौन छूते हैं? हाथ ऊपर कीजिए जरा। कितने लोग पैर छूते हैं? जरा हाथ ऊपर कीजिए। बस इतने लोग। और बाकी के लोग क्या करते हैं?
माँ बाप किस लिए हैं? हाथ पैर छूने के लिए नहीं है तो किस लिए है? अच्छा, कल से कितने लोग पैर छुएंगे रोज नित्य प्रतिदिन? माँ बाप के कितने लोग पैर छुएंगे कल से? हाथ ऊपर करके बताइए। और बाकी के लोग क्या करेंगे जिन्होंने हाथ नहीं उठाए? क्या ये हम ये समझे कि कल से पिटाई लगाएंगे? हैं? इस दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। एक होता है सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं और विशेष धर्म में परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं। अब हाथ उठाइए, कितने लोग कल से पैर छुएंगे माँ बाप के नित्य प्रतिदिन? पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुख पाए। और मैं चाहूंगी कि जिनके कारण मैं आज मंच पर बैठी हूँ, मेरे माता पिता, वो मंच पर आ जाएं और महाराज श्री के द्वारा उनका भी स्वागत सत्कार किया जाए। आज जिनकी अध्यक्षता में ये इतना बड़ा महाज्ञान यज्ञ चल रहा है, आइए सुदामा जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी भी आ गई है। कृष्ण से मिलने चला, द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने कहा, ए किधर जाता है? तो सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से
करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावर नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रे वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। समस्त माताओं से निवेदन है कि आप सब लोग चावल लेकर ही प्रसाद जाइएगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा दूरियां बना करके और किसी प्रकार की अब व्यवस्था ना हो पाए। और सब लोगों से निवेदन है, जिनको भी व्यास पूजन करना जो चाहते हैं आकर के आज कथा का विश्राम दिवस आकर के जिन जिन माताओं को व्यास पूजन करना चाहती हैं आकर के
यथाशक्ति व्यास पूजन कर सकती हैं, मंच में आकर के व्यास पूजन कर सकती हैं। सभी लोग व्यवस्था में रहेंगे, अब व्यवस्था नहीं फैलाएंगे। अभी कथा और है, अभी तो दशम स्कंद तक कथा हुई है और भागवत में 12 स्कंद है। यही तो हमारा भ्रम है, हम लोग सोचते हैं सुदामा चरित्र हुआ कि बस कथा खत्म। बैठिए, अभी कथा और है, 2 स्कंद बाकी है, अभी एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद। आप सब लोग मत फैलाइए, सब लोग यथा स्थान बैठ जाए, चावल सबके पास पहुंच जाएगा। सब लोगों से निवेदन है हमारा कि सब लोग यथा स्थान बैठ जाए। कमेटी के सदस्य जितने भी हैं सब आपको यथा स्थान प्रसाद आपको दे दिया जाएगा। अभी मान लीजिए कोई गिर जाए, कोई बात हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा ना, इसलिए जब व्यवस्था आपकी है आप लोग इसको व्यवस्थित बनाएं, परम दायित्व है आप लोगों का। और एक ये चाबी किसी की अगर खो गई हो, बाइक की और घर की, तो यह मंच में आकर के ले जाएं। किसी व्यक्ति की यह चाबी खो गई है, मंच से आकर के अपनी चाबी प्राप्त कर सकते हैं। और पुनः आप लोगों से निवेदन, जिनको भी व्यास पूजन करना है एक एक क्रम से आकर के व्यास पूजन कर सकते हैं। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। माता लोग यथोचित जहां पर आप स्थान ग्रहण किए थे वहीं पर अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए मेरी माताओं। मैया आप जाइए मत, मैया देखो पीछे लोग जा रहे हैं मेरी माताएं। ओ काका बाबा सब लोग बैठ जाइए, अभी तो कथा शुरू हुई है। बैठ के सब लोग अपने अपने स्थान पे। बैठ जाइए सब लोग। मथुरा से बोल रहे हो का? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान से मिल रहा हूँ। क्या भैया? मुझे एक जरूरी काम कान्हा कारी। मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मुझे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मुझे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। आप लोगों से निवेदन है आप सब इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाने में सहयोग करें। देखिए आप लोगों ने जो यहाँ भगवान की मंगल गाथा का श्रवण किया, बड़ा ही सुंदर वृंदावन धाम से पधारी पूज्या श्री जी प्रियंका शास्त्री के माध्यम से भगवान की मंगलमयी गाथा का आप लोगों ने रसास्वादन किया। इस कथा को श्रवण कर आपके जीवन में मंगल हो, यह भागवत भगवान से व्यास गद्दी से आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके निमित्त आकर के व्यास पूजन की एक प्रक्रिया शास्त्रों में बताई गई है।
जो व्यक्ति हमको आपको बैठ करके मंच से 4 घंटा भगवान का गुणानुवाद का गायन किया, उसकी यथोचित एक दक्षिणा पूजन का विधान है, चरण वंदन का विधान है। तो आप सब माताओं बहनों से, भाइयों से निवेदन है, जो भी व्यक्ति पूजन करना चाहता है आकर के व्यास मंच में पूज्य व्यास जी का पूजन कर सकते हैं। क्रम से लेकिन आएंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं, क्योंकि आप सबका यह कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का यह व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। आप सब इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाने में पूर्णतः सफल सहयोग प्रदान करें, आकर के पूजन करें। आइए तब तक भजन के माध्यम। श्री राधे। और सूक्ष्म में मैं कथा को आगे ले चलूंगी और विराम की ओर ले जा रही हूं। जैसे ही सुदामा जी को बिठाया, भगवान बोले, सुदामा कुछ तो मेरी भाभी ने भेजा होगा भेंट के लिए, क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, कुछ नहीं भेजा कन्हैया। बोले, ना ना ना, कछु तो भेजो होएगो। जैसे इतना कहा, जो बगल में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं, उसे और ज्यादा दबाने लगे। भगवान समझ गए सुदामा कुछ रखे हो। सुदामा जी बोले, कुछ नहीं है, रास्ते में आ रहे थे, चोट लग गई थी मेरी यहाँ हाथ में। बोले, चोट लगी है मेरे दोस्त को और मैं देखूं ना। मित्रता तो वो होती है भैया जो दुख में साथ हो, भले सुख में साथ हो या ना हो। लेकिन आजकल के दोस्तों की बात कौन करे भैया? जिससे दोस्ती करो वही दगा देता है। कहते हैं कि सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए। अपनों से तो गैर ही अच्छे, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। आजकल की स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी बुरी है। आजकल समाज में क्या चल रहा है, इस चीज से आप सभी लोग परिचित हैं। आइए, इसके बाद में एकादश स्कंद में गोलोक गमन की कथा आती है और द्वादश स्कंद में परीक्षित मोक्ष की कथा आती है। इसके बाद वर्णन आता है, सुदामा जी को पहली मुट्ठी चावल खाते हैं भगवान तो एक लोक दे देते हैं। जितना सुख एक लोक के राजा को मिलता है उतना सुख मेरे सुदामा को मिले। दूसरी मुट्ठी चावल खाते हैं, जितना सुख 2 लोक के राजा को मिलता है उतना सुख मेरे सुदामा को मिले। तीसरा मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान खाने लगे, रुक्मिणी मैया ने रोक लिया। प्रभु, जिस भक्त के टूटे फूटे चावल आप खा रहे हो, मैं भी तो खा के देखूं। तीसरी मुट्ठी चावल रुक्मिणी मैया खा लेती हैं और जैसे ही भगवान ने देखा 1 मुट्ठी चावल बचा है, तो भगवान 1 मुट्ठी चावल लेकर के और पूरी की पूरी अपनी रानियों में फेंक देते हैं। जैसे ही रानियों में चावल फेंके, आज सभी चावल बीनने के लिए टूट पड़ती हैं। सुदामा जी बोले कि भैया हम तो मांगने आए थे, यहाँ आके पता चला कि है ना तो खुदा ही भुखमरी पहली है। एक चावल के लिए टूट पड़ रही है। बता, हम तो मांगने आए थे, हमें क्या मिलेगा? सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया अब चल रहा हूँ। भगवान आरती करते हैं, सुदामा जी की आरती करते हैं। देखते हैं भगवान सुदामा जी के मस्तक पर लिखा है श्री 6, उसे भगवान उल्टा कर देते हैं। यक्षश्री, आज से सुदामा तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का वास होगा।